जय जय राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? पूर्ण विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का दिन भी चल रहा होगा। आज की कक्षा में हम समझेंगे 3 लोक और 14 भुवनों के बारे में। इनका नाम समझेंगे, किस लोक में कौन रहते हैं वह समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि आखिर इन 3 लोकों को और 14 भुवनों को सरलतम ढंग से कैसे याद किया जा सकता है। मान लीजिए आप कथा करने के लिए बैठे हैं और आपको बेसिक जानकारी भी नहीं पता है, तो फिर वो व्यास गद्दी की मर्यादा के खिलाफ या विपरीत होता है। 14 भुवन, 3 लोक, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत बेसिक हैं। एक वक्ता होने के नाते आपको इनके बारे में आवश्यक तौर पर पता होना चाहिए। पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। अगर नहीं याद होता है तो वीडियो को 2-4 बार देख लीजिएगा, सब कुछ आसानी से याद हो जाएगा। 3 लोक 14 भुवन आपके विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है इनका। इसके साथ ही साथ कहा जाता है कि माँ भवानी तथा भगवान भोलेनाथ 3 लोक और 14 भुवनों के रचयिता हैं। पहली बात आपने समझ लिया, किस पुराण में वर्णन मिलता है? तो विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है। रचयिता किनको माना गया है? माँ भवानी तथा भगवान भोलेनाथ को माना गया है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो 3 लोक हैं इन्हें अनेक नामों से जाना जाता है, ठीक है ना? क्रम से समझते हैं। जो बीच का लोक है वो हमारा पृथ्वी लोक है, ठीक। पृथ्वी लोक से ऊपर आकाश लोक है, ये ऊपर है, और पृथ्वी लोक से नीचे कौन सा लोक है? पाताल लोक है। एक नाम ये हो गया, है ना। बीचों बीच हमारी पृथ्वी है, ऊपर आकाश है और नीचे पाताल है ना। ट्रिक क्या है हमारी? पी ए पी, है ना। पी बीच में है, ए ऊपर है और एक पी नीचे है। पी से क्या हो गया? पृथ्वी हो गया। ए से क्या होगा? आकाश हो गया। और नीचे जो पी है वो पाताल हो गया। बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक। दूसरा नाम क्या है? स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और नरकलोक या फिर नरकलोक, ठीक। पृथ्वीलोक बीचों बीच में, उसके ऊपर स्वर्गलोक है और पृथ्वीलोक के नीचे नरकलोक है। क्लियर है? यह दूसरा नाम हो गया। तीसरा नाम कुछ इस प्रकार से है, देवलोक, मनुष्यलोक और दानवलोक। आप नाम से पता लगा सकते हैं कि किस लोक में कौन रहते हैं। जैसे मनुष्य लोक में मानवों का निवास है, यहां पर देवलोक के लोग भी आ सकते हैं, है ना। देवलोक में देवताओं का निवास है और सबसे नीचे दानव लोक है, यहां पर कौन रहते हैं? दानव लोग रहते हैं, ठीक है ना। ये समय समय पर मनुष्य लोक में भी जा सकते हैं और देवलोक में भी जा सकते हैं, लेकिन इनका प्रवेश वर्जित होता है। दानव लोक में रहने वाले जितने लोग होते हैं इनका प्रवेश देवलोक और मनुष्य लोक में वर्जित होता है। अगर यहाँ पर जाते हैं तो फिर यहाँ पर लड़ाई या जंग छिड़ जाती है, ठीक। इसीलिए इनका प्रवेश वर्जित होता है। परंतु देवलोक में जो देवतागण ऋषिगण रहते हैं उनका प्रवेश मनुष्य लोक में वर्जित नहीं है, वो आसानी से आ जा सकते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद अगर हम क्रम देखें कि आखिर हम बोलेंगे क्या, हमने 3 नाम जान लिया, यहां पर आपने देखा पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन हम व्यास गद्दी पर बैठ करके या फिर संबोधन के दौरान क्या बोलेंगे वो समझिए। भूलोक बोलेंगे सबसे पहले, भूलोक अथवा मृत्युलोक, ठीक है ना, मृत्यु लोक, ठीक। उसके ऊपर स्वर्गलोक है और सबसे नीचे है पाताल लोक। हम कुछ इस प्रकार से बोलेंगे। जो हमारा भूलोक है, भूलोक हमारा बीच में है, ऊपर स्वर्गलोक और नीचे पाताल लोक। संभवतः इसी कारण से भूलोक को सर्वोत्कृष्ट लोक कहा गया है। चलिए भूलोक के बारे में हम सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहला लोक यही है। अब हम आगे के क्रम, हमारा बीच का था ना, ये हमारा भूलोक है। सबसे पहले भूलोक, उसके आगे जो लोक है उसको समझेंगे, फिर उसके आगे लोक समझेंगे, फिर उसको समझेंगे, ठीक। ऊपर की ओर जितने लोग हैं सबसे पहले उसको समझेंगे, फिर उसके बाद नीचे के जितने भी लोक हैं उसको समझेंगे। ऊपर कितने लोक हैं? 7 ऊपर लोक हैं
और 7 नीचे लोक हैं। इन्हों को क्या कहा जाता है? भुवन कहा जाता है। ठीक, क्या लोक कितने अपने हो गए? 3 लोक है, और लोकों से ही मिलकर के क्या बना है? भुवन बना है। इसलिए भुवन कितने हो गए? 14 हो गए। एक बेसिक बात ये भी समझिए, लोक आपने समझा, लोक कितने हैं? लोक हैं 1, 2 और ये 3। ठीक, 3 लोक हो गए ना। और भुवन कितने हैं? भुवन हमारे 14 हैं। हम जब भूलोक से आगे बढ़ते हैं यहां तक तो कितने लोक हो जाते हैं? 7 हो जाते हैं। और जब हम यहां से आगे बढ़ते हैं पाताल लोक की तरफ तो यहां भी कितने हो जाते हैं? 7। ठीक है ना। भूलोक को काउंट करके, भूलोक को ऊपर के लोकों में ही गिना जाएगा, ये समझ लेना। भूलोक को नीचे के लोकों में नहीं गिना जाएगा, भूलोक को ऊपर के लोकों में सम्मिलित किया गया है। इसलिए भूलोक सहित मिला करके टोटल 7 भुवन ऊपर हैं और 7 भुवन नीचे हैं। टोटल कितने भुवन हो गए? 14। लोक कितने हैं? लोक अपने 3 हैं, 3 लोक, और भुवन कितने हैं? 14 भुवन। कितने लोक हैं? 14 भुवन हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पहला भुवन है उसको क्या कहते हैं? भूलोक कहते हैं। ये मनुष्यों का निवास स्थान होता है, इसे नश्वर लोक भी कहा जा सकता है। क्लियर है ना। यहाँ पर मनुष्य रहते हैं, समय समय पर देवता भी आते हैं और लीलाएं करके जाते हैं। यदि कोई पाताल लोक का अथवा कोई मनुष्य लोक का दानव यहाँ के रहने वाले मनुष्यों के ऊपर कोई पीड़ा या दुख देता है, कष्ट पहुंचाता है, तो आते हैं स्वर्ग लोक से देवता या फिर साक्षात भगवान आते हैं और इनकी रक्षा करते हैं। पहला आपने समझ लिया। दूसरा है भूवर लोक। भूवर लोक क्या है? भूवर लोक धरती के ऊपर का पहला लोक है ना। भूलोक, ये जैसे हमारा भूलोक है ना, भूलोक के जस्ट ऊपर कौन सा लोक है? भूवर लोक है। भूलोक के जस्ट ऊपर भूवर लोक है। यहां पर दिव्य आत्माएं रहती हैं तथा ऋषि मुनि निवास करते हैं। ठीक, भूलोक में आ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी भूवर लोक के ऋषि मुनि या दिव्य आत्माएं हैं वो यहां पर आ सकती हैं, पृथ्वी लोक में आ सकती हैं। भूवर लोक के जितने भी ऋषि मुनि या दिव्य आत्माएं हैं वे सभी भूलोक में आसानी से आ जा सकते हैं। ठीक, इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारी पीढ़ियां अच्छे कार्य करके गई हैं वो कहाँ चली गई हैं? भूवर लोक में गई हैं। इसीलिए वो समय समय पर आती जाती रहती हैं। लेकिन कौन सी आत्माएं? जो अच्छी हैं, दिव्य हैं, पवित्र हैं। ठीक, एक और बात है, यदि भूवर लोक में रहने वाले कोई व्यक्ति हैं वो अच्छे या नेक कार्य करते हैं तो उनको देवता का पद मिल जाता है या फिर वे पुनः मनुष्य की योनि को प्राप्त करते हैं। ठीक, मान लीजिए अगर अच्छा कार्य किसी ने नहीं किया, मध्यम कार्य है, तो वो मनुष्य की योनि प्राप्त करता है और भूलोक में आ जाएगा। अगर अच्छा कार्य कर लिया तो फिर कहाँ जाएगा? अच्छा कार्य करने वाला फिर से देवता बन जाएगा। क्लियर है ना। 2 लोक हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब हम समझते हैं तीसरा लोक जो कि स्वर्ग लोक है। यहाँ के राजा हैं इंद्रदेव और यहाँ पर एक कल्प वृक्ष है जो कि सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। स्वर्ग लोक की राजधानी है अमरावती। ठीक, इसके साथ ही साथ यहाँ कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी और उच्चाश्रवा नामक घोड़ा है जो उड़ता है। ठीक है ना। यहाँ पर 33 वैदिक देवता निवास करते हैं, जैसे अग्निदेव, वायुदेव, जलदेव, चंद्रदेव, सूर्यदेव इत्यादि। क्लियर? ये भी क्लियर हो गया अपना। इसके बाद चौथा लोक है महर लोक है। ठीक है ना। महर लोक में इच्छानुसार आवागमन करने वाले जो भी ऋषि मुनि हैं, दिव्य आत्माएं हैं, देवता हैं, वे निवास करते हैं। अधिक संख्या जो है वो ऋषि मुनियों की रहती है। ठीक है ना। यहाँ पर ज्ञान और तप की उच्चतम चोटी पर पहुंचने वालों का घर है। ठीक, जो ज्ञान और तप की उच्चतम कोटि पर पहुंच जाता है उसको यहाँ पर भेज दिया जाता है कि यहाँ पर जाओ और निर्विघ्नता पूर्वक अपना तप पूरा करो। ठीक है ना। मान लीजिए कोई ऋषि हैं, उन्होंने घोर तप किया, तब करते करते अनेक वर्ष बीत गए तो उनको फिर यहाँ पर भेजा जाता है। ठीक, यहाँ रहने वाले जो
दिव्य आत्मा या संत जन है उनकी उम्र कितनी है? मनुष्य लोक के हिसाब से 432 करोड़ वर्ष उम्र है। और ब्रह्मा जी की उम्र के हिसाब से देखा जाए तो ब्रह्मा जी की एक दिन का, ठीक, ब्रह्मा जी का एक दिन जैसे ही पूरा होता है तो यहाँ पर रहने वाले जो भी ऋषि मुनि हैं उनकी आयु पूर्ण हो जाती है। वे फिर या तो देवता बन जाते हैं या फिर मनुष्य लोक में आ जाते हैं, अथवा अगर अच्छा तप उन्होंने किया है तो भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। क्लियर है ना? चलो, इसके बाद पांचवा है जनलोक। जनलोक जो है ये महर लोक से 2 करोड़ योजन ऊपर है, ठीक। यहां पर एक देवता रहते हैं जिनका नाम है विराज, अर्थात विराज नाम के देवता जनलोक में निवास करते हैं। आगे देखिए, आगे है तपलोक। तपलोक में क्या है? जनलोक से 8 करोड़ योजन ऊपर है। कितने योजन? 8 करोड़ योजन ऊपर है यह तपलोक। अब योजन में आप समझते हैं 1 योजन बराबर 12 किलोमीटर होता है। क्लियर है ना? चलिए, सनकादिक मुनियों का निवास स्थान भी यहीं पर है। आपने जिन मुनियों के बारे में सुना था, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, आपने देखा था कि इन्होंने ही देवर्षि नारद को भागवत कथा सुनाया था, जिसके बाद भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, पुनः नव यौवन संपन्न हुए थे। वे यही हैं। इनका निवास स्थान आज समझ लीजिए कि इनका निवास स्थान तप लोक है। कौन सा लोक है? तप लोक। नाम देख लीजिए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। क्लियर है ना? 7वां लोक है सत्य लोक। सत्य लोक में ब्रह्मा जी का निवास है। किनका निवास है? ब्रह्मा जी का निवास है। यह तपलोक से 12 करोड़ योजन ऊपर है। ब्रह्मलोक भी कहा जाता है इसको, ठीक है, चूंकि ब्रह्मा जी निवास करते हैं इसी कारण से इस लोक को क्या कहा जाता है? ब्रह्मलोक कहा जाता है। अब हम पृथ्वी के नीचे 7 लोकों के बारे में समझते हैं, ठीक, जिसको आपने पाताल लोक कहा था। स्वर्ग लोक आपने समझ लिया, पृथ्वी लोक आपने समझ लिया, अब नीचे आते हैं पाताल लोक, ठीक है ना? समझ लिया है ना? ऊपर क्या था? ऊपर था आकाश या फिर स्वर्ग लोक था ना, यहाँ कौन था? पृथ्वी लोक। नीचे कौन सा? पाताल लोक। क्लियर है ना? अब पाताल लोक या फिर पृथ्वी के नीचे जो लोक हैं उनके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है अतल। अतल के बारे में समझिए। पृथ्वी से 10,000 योजन की गहराई में यह अतल लोक है। यहाँ की जो भूमि है वह शुक्ल या फिर सफेद है। यहाँ पर बाला नाम के असुर का राज्य, जो कि माया का पुत्र है। ये बहुत आवश्यक फैक्ट हैं, इनको विशेष तौर पर याद रखना चाहिए। भूमि कौन सी है? भूमि है शुक्ल या फिर सफेद। यहाँ पर बाला नाम के असुर का राज्य है, जो कि माया का पुत्र है। अतल हो गया, ठीक। अतल के बाद बेतल लोक है। यहाँ पर हाटकेश्वर भगवान भोलेनाथ का ही एक स्वरूप है जो कि निवास करते हैं। ये अतल लोक से 10,000 योजन नीचे है। यहाँ की जो भूमि है वह कृष्ण या फिर काली है। बेतल लोक हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम समझते हैं सुतल लोक। सुतल लोक में ही प्रहलाद जी के पुत्र राजा बलि निवास करते हैं। आपने देखा था किस प्रकार से बलि से भगवान वामन ने 3 पग मांगे थे, लेकिन उसमें 2 पग में ही भगवान ने सब कुछ नाप लिया। धरती भी नाप लिया, पाताल भी नाप लिया, स्वर्ग भी नाप लिया, अब कुछ बचा ही नहीं। तो फिर अंत में बलि कहता है कि अब मुझे आप नाप लीजिए, ठीक है ना, बन जाएगा। ये आपने कथा बढ़िया ढंग से समझी है। सुतल लोक में कौन रहता है? सुतल लोक में प्रहलाद जी के पुत्र राजा बलि निवास करते हैं। राजा बलि को राक्षसों का पवित्र राजा भी कहा जाता है। क्लियर? ये हो गई। इसके बाद तलातल लोक। तलातल लोक में असुर माया का निवास है। असुरों का वास्तुकार इस असुर माया को कहा जाता है, जो कि तलातल लोक में निवास कर रहा है। इसके बाद महातल लोक। महातल लोक कश्यप ऋषि की पत्नी कद्दू की जो संतानें हैं सर्वविच्छु, वो सभी यहाँ पर निवास करती हैं। इसके साथ बहुत सारे जो दैत्य दानव हैं वे भी इसी महातल लोक में निवास करते हैं।
इसके बाद रसातल लोक, रसातल लोक को राक्षसों का घर कहा जाता है। यहाँ पर तमाम राक्षस निवास करते हैं और समय समय पर पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक में आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। सबसे नीचे बात करते हैं पाताल लोक की। पाताल लोक का राजा कौन है? राजा है वासुकी। पाताल लोक रसातल लोक से नीचे है, इसकी राजधानी है भोगवती। यहीं पर वासुकी अपना राज्य स्थापित करता है और आए दिन अपनी लीलाएं रचाता रहता है। ठीक, तो पाताल लोक का राजा कौन हो गया? वासुकी हो गया। क्लियर हो गया? यहां से सारी की सारी चीजें आपने समझ ली है। जो एक बार में समझ में आए वो आप 2 बार 3 बार देखिएगा। हमें नहीं लगता ऐसा कुछ है जो आपको समझ में ना आए, चूंकि फैक्ट के साथ साथ आपको चीजें याद भी करनी होगी। तो जानकारी कैसी लगी ये आप कमेंट्स करके बिल्कुल बताइएगा, और यदि अच्छी लगी होगी तो बिल्कुल आप कमेंट करके जाइएगा और अपना प्यारा प्यारा लाइक अवश्य करिएगा। साथ ही आपको जानकारी दे दें, भागवत कथा, श्री राम कथा, हनुमंत कथा, सत्संग, इन सभी का सरलतम नोट्स तैयार हो चुका है। तो आप इन नोट्सों को भी प्राप्त कर सकते हैं। PDF भी आपको मिल जाएगा, घर पे भी मिल जाएगा। शुल्क का विवरण आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, मोबाइल नंबर भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। अगर आपको नोट्स की आवश्यकता लगे तो आप दिए गए नंबरों में संपर्क कर सकते हैं। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्णा।